हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मिशन सीएमए। दोस्तों हम लोग कर रहे थे सीएमए फाउंडेशन का पेपर नंबर 2 जो कि है फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग। फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग का ऑलरेडी मैं 13 लेक्चर अपलोड कर चुका हूं। ये लेक्चर नंबर हमारा 14 है। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि मैं आपको सीएमए फाउंडेशन का फ्री ऑफ कॉस्ट में कंप्लीट कोर्स कराऊंगा और हम एक एक टॉपिक स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। जो भी चीज स्टडी मटेरियल है सब कुछ कवर करेंगे, कुछ भी हमारा नहीं रहेगा। तो देखो, हमने लास्ट लेक्चर अपना लेजर अकाउंट स्टार्ट कर दिया था। हमारे स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग हम लेजर अकाउंट दो तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। इस लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है? इस लेक्चर में पढ़ना है पोस्टिंग इनटू लेजर फ्रॉम सब्सिडरी बुक्स। ठीक है, यानी अगर क्वेश्चन में या आपने प्रैक्टिकल लाइफ में कंपनी में कहीं भी अगर सब्सिडरी बुक्स मेंटेन किया गया है तो उसके बाद हम लेजर में कैसे पोस्ट करेंगे। ठीक है, आई होप आपको पता होगा सब्सिडरी बुक्स क्या होता है, क्योंकि मैंने आप लोगों को सब्सिडरी बुक्स पढ़ाया था, जनरल ही पढ़ाया था। और ये भी बताया था मैंने कि सब्सिडरी बुक्स जनरल के जगह पे ही बनाया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा मैं 2 मिनट आपको पीछे का रिवाइज कराता हूं। देखो, अकाउंटिंग प्रोसेस जो हमने पढ़ा था, अकाउंटिंग प्रोसेस में सबसे पहले क्या काम किया जाता है? तो सर सबसे पहले अकाउंटिंग प्रोसेस मैंने आपको पढ़ाया था। यहाँ पे देखो, लास्ट लेक्चर का मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज कर देता हूँ। तो देखो, अकाउंटिंग प्रोसेस या अकाउंटिंग साइकिल, सबसे पहले क्या काम होता है अकाउंटिंग प्रोसेस में? सर आइडेंटिफिकेशन होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। यानी हम आइडेंटिफाई करते हैं कि जो हमने ट्रांजैक्शन किया है वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है या नहीं है। दूसरी बात, अगर वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है तो उसको इन टर्म्स में, मनी के टर्म्स में उसको मेजर करते हैं, यानी उसकी मनी में कितनी वैल्यू है। और तीसरा काम होता है अकाउंटिंग प्रोसेस में रिकॉर्डिंग का। मेन काम यहां से स्टार्ट होता है कि उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में समझाया था कि रिकॉर्डिंग आपको 2 जगह करनी होती है। आप चाहो तो रिकॉर्डिंग किस में कर सकते हो? रिकॉर्डिंग इनटू जनरल, और आप चाहो तो रिकॉर्डिंग इनटू सब्सिडरी बुक्स। दोनों में रिकॉर्डिंग नहीं होती, या तो जनरल में ही होता है या सब्सिडरी बुक्स में होता है, क्योंकि एक दूसरे के दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। कोई कंपनी जनरल एंट्री बनाना प्रेफर करती है और कोई कंपनी सब्सिडरी बुक्स बनाना प्रेफर करती है। ठीक है, अब सब्सिडरी बुक्स के क्या बेनिफिट है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, और जनरल बनाने से क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज, ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी पहले लेक्चर करा चुका हूं। जब मैंने जनरल एंट्री पढ़ाया था वहां पढ़ा दिया था, और सब्सिडरी बुक्स जब मैंने पढ़ाया था तो पढ़ा दिया था सब्सिडरी बनाने से क्या बेनिफिट है और जनरल की जगह सब्सिडरी ही क्यों बनाया जाता है, दोनों में क्या डिफरेंस है और इसके क्या एडवांटेज है। तो आई होप आपको ये सब सारी चीजें आती हो। ठीक है, बस इतना मैं बता रहा हूं कि या तो आप जनरल बनाओ या आप सब्सिडरी बुक्स बनाओ। तो सर सपोज हमने जनरल एंट्री बनाया, ठीक है, तो जब आप जनरल एंट्री बनाओगे तो जनरल के थ्रू ही लेजर बनाओगे, क्योंकि आपने तो सब्सिडरी बुक्स बनाई नहीं, आपने रिकॉर्डिंग कहा कि जनरल एंट्री में। तो जनरल एंट्री के बाद क्या बनाओगे? लेजर बनाओगे, और लेजर के बाद आगे का ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, जो भी चीजें आप आगे फाइनल अकाउंट पे आप प्रोसीड कर जाओगे। यानी फर्स्ट क्या है, रिकॉर्डिंग किसमें? जनरल में, फिर आप लेजर बनाओगे, फिर आगे चलोगे। तो जब अगर हम रिकॉर्डिंग किस में करेंगे? जनरल में, तो लेजर किसके अकॉर्डिंग बनेगा? जनरल के अकॉर्डिंग। तो इस टॉपिक को हम बोलते हैं पोस्टिंग इनटू लेजर अकाउंट्स फ्रॉम जनरल एंट्री, जो हम लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं। अब हम ये देखते हैं कि अगर किसी कंपनी ने रिकॉर्डिंग किस में की है? सब्सिडरी बुक्स में की है, तो वो लेजर कैसे बनाएगा। और इस टॉपिक का नाम क्या है? पोस्टिंग इनटू लेजर अकाउंट फ्रॉम सब्सिडरी बुक्स। तो पोस्टिंग इनटू लेजर अकाउंट फ्रॉम सब्सिडरी बुक्स, ये टॉपिक आज का हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है। अब देखो, आपने जनरल एंट्री से क्या बनाया? लेजर बनाया। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, लेजर या जनरल एंट्री? सर इंपॉर्टेंट है जनरल एंट्री। अगर आप लोगों को जनरल एंट्री आती है तो लेजर बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसी सेम यहाँ पे क्या है, सब्सिडरी बुक्स के थ्रू लेजर में पोस्टिंग करना है। तो अगर आपको सब्सिडरी बुक्स बनाना आता है, सब्सिडरी बुक्स पता है कैसे बनते हैं, तो फिर आपको लेजर बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि आप सबको सब्सिडरी बुक्स आता है, क्या होता है, कैसे बनता है, ये सारी चीजें आपको पहले से पता है, क्योंकि मैंने पहले पढ़ा रखा है। मैं सीधा आपको सब्सिडरी बुक से लेजर में पोस्टिंग करना सिखाता हूं। ठीक है ना, तो चलो देखते हैं, हम अपना स्टडी मटेरियल पे आते हैं फटाफट। तो देखो, लेजर अकाउंट हमने स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर में, ये सारी हमने थ्योरी डिस्कस कर ली थी, और ये भी मैंने आपको समझा दिया था। ये देखो, ये क्या है, मॉडर्न अप्रोच होता है, मैंने आपको समझाया था जनरल एंट्री करने का। और ये सारी चीजें ट्रेडिशनल अप्रोच को उसने लिख रखा है, ट्रेडिशनल में रियल, नॉमिनल, ये सारी चीज एक्सप्लेन किया हुआ है। और उसी का देखो यहाँ पे समरी दिया हुआ है, लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया था। ये देखो, डेबिट क्या हुआ, रिसीवर, और क्रेडिट क्या होता है, गिवर। ये किसका होता है? तो सर ये होता है पर्सनल का। डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, ये किसका रोल होता है? रियल का। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, और ऑल इनकम एंड गेन क्रेडिट, ये किसका रूल होता है? तो ये सर होता है नॉमिनल का, है ना। ये सारी चीजें हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया था, ये वाला हमने क्वेश्चन भी
क्वेश्चन नंबर 11 भी हमने लास्ट लेक्चर में आपको करा दिया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने यहां तक लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। आज का जो बेसिकली लेजर टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, यहां से क्या लिखा है, पोस्टिंग टू लेजर अकाउंट फ्रॉम सब्सिडरी बुक्स, यानी लेजर अकाउंट बना के दिखाओ, कहां से, सब्सिडरी बुक से। अब देखो आपके पास, आपके सामने दो टॉपिक है। एक में तो ये है कि हमें जनरल एंट्री पास करनी है, बहुत ध्यान से सुनना, और उसके बाद लेजर बनाना है। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा देता हूं कि इसको करते कैसे थे। रिवाइज नहीं करा रहा हूं, कंपेयर करा रहा हूं। देखो सपोज हमने यहाँ पे जनरल एंट्री पास की, ठीक है, यहां पे मैं आपको दो एंट्री लिखता हूं। सपोज हमने एक एंट्री किया था परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, 10,000 और 10,000। एक और हमने एंट्री किया था यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट 5,000 5,000, ठीक है। ये हमने बनानी जनरल एंट्री। अब आपको बोला यह गया है कि आपने जनरल एंट्री तो बना दी, अब इसका लेजर बनाओ। क्या बनाओ, इसका लेजर बनाओ। तो हमने सपोज सबसे पहले हम लोग बनाते हैं परचेज अकाउंट। तो अगर हम परचेज अकाउंट बनाएंगे, अगर हम परचेज अकाउंट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो सर हम क्या करेंगे, ऐसे यहां लिखेंगे परचेज, ठीक है, यहां पे हमारा होगा डेट का कॉलम, उसके बाद हमारा होगा पर्टिकुलर, उसके बाद होगा अमाउंट, फिर हमारा डेट, फिर पर्टिकुलर, और फिर क्या होगा हमारा अमाउंट, ठीक है। अब आप एंट्री कैसे करोगे, तो आप सर एंट्री सिंपल से ही करोगे ना। देखो पहला दूसरा, परचेज अकाउंट डेबिट किसकी वजह से, कैश की वजह से, तो यहां पे क्या लिखोगे, टू कैश अकाउंट, कितना, 10,000। फिर क्या हुआ, परचेज अकाउंट डेबिट किसकी वजह से, राम की वजह से, तो यहां पे लिखोगे टू राम अकाउंट, कितना, 5,000। सपोज एक और परचेज की एंट्री होता है यहाँ पे, तो आप क्या करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 3,000। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट में क्या लिखते हैं, टू बैंक अकाउंट, कितना, 3,000। मतलब ये कि अगर आपने जनरल से लेजर में आपको पोस्टिंग करनी है तो आप एक एक एंट्री पोस्ट करते हो। दिख रहा है आप लोगों को, एक एक एंट्री में पोस्ट कर रहा हूं। यहां पे मैं एक एक एंट्री पोस्ट कर रहा हूं। यहां पे मैंने ये एंट्री भी पोस्ट की, ये एंट्री भी पोस्ट की, ये भी एंट्री पोस्ट की, और टोटल यहाँ पे 18,000 आएगा, इस साइड 18,000 आएगा, और यहाँ पे मैं लिखूंगा बाई बैलेंस CD, कितना, 18,000। बात रही डेट की, तो डेट तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे शो कर देंगे। तो ये क्या बन गया, ये हमने सर लेजर पोस्टिंग किया है, किससे, फ्रॉम जनरल से। लेकिन अगर सब्सिडरी बुक से आप परचेज अकाउंट में पोस्ट करते, यानी परचेज का अगर आप सब्सिडरी बुक्स आपने बनाया होता और वहां से पोस्ट करते, तो फिर आपको ये एक एक एंट्री नहीं पोस्ट करनी है, आप एक एक एंट्री पोस्ट नहीं होगा, टोटल एक ही एंट्री होगा। मतलब क्या सर, मतलब आपको एक बार ही टोटल सारा जो टोटल सब्सिडरी बुक्स का आएगा अमाउंट, एक बार ही परचेज अकाउंट में उसको ट्रांसफर कर देना है, एक एक एंट्री आपको ट्रांसफर नहीं होगा। बस यही डिफरेंस है दोनों में, सब्सिडरी बुक से लेजर पोस्टिंग में और जनरल से लेजर पोस्टिंग में। देखो सपोज हमने क्या किया था, अब जनरल नहीं, हमने सब्सिडरी बुक्स बनाया था, ठीक है। क्या किया था हमने, जनरल नहीं, क्या बनाया था, सब्सिडरी बुक्स बनाया था। सब्सिडरी बुक्स किसका बनाया था हमने, परचेज का बनाया था, ठीक है। सब्सिडरी बुक्स आप सबको बनाना आता है, नहीं आता तो प्लीज एक बार वो वाली वीडियो देख लो कैसे बनाते हैं, ठीक है। मैं अब रफली लिख देता हूं। सपोज हमने, अच्छा देखो सब्सिडरी बुक्स में तो सारी जो परचेज की बुक है तो सिर्फ किसकी एंट्री होती है परचेज में, सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट की होती है। तो सपोज हमने राम से खरीदा था एक बार, कितने का, 10,000 का, मैं सपोज कर रहा हूं कुछ भी, और हमने खरीदा था मोहन से 20,000 रुपए का, ठीक है, और हमने खरीदा था XYZ लिमिटेड से कितने का, 5,000 रुपए का। तो यहाँ पे क्या आएगा, टोटल परचेज कितना आएगा, तो ये आएगा सर 20,000 35,000, ठीक है। तो अगर अब मैं परचेज अकाउंट बनाऊंगा तो अब उसको कैसे पोस्ट करूंगा, तो जैसे यहां पे मैंने एक एक एंट्री पोस्ट की थी, ऐसा नहीं होगा। अब एक बार में ही टोटल अमाउंट पोस्ट कर दिया जाएगा,
ठीक है, ये क्या, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट। ठीक है, तो अब मैं सीधा इस अमाउंट को यहां लिखूंगा 35,000 और यहां पे क्या लिखूंगा, टू, क्या लिखूंगा, टू सन्ड्री परचेज एज पर सब्सिडरी बुक्स। यानी सन्ड्री का मतलब क्या, टोटल परचेज, किसके द्वारा, एज पर सब्सिडरी बुक्स, यानी टोटल 35,000। बस इससे पोस्टिंग में बस यही डिफरेंस है, जो आपके सामने है। अगर आप किसी सब्सिडरी बुक से किसी लेजर में पोस्ट कर रहे हो तो सीधा टोटल अमाउंट वहां से उठा के पोस्ट किया जाता है, सीधा 35,000 रुपए यहां पोस्ट किया जाएगा। अगर हम सर सेल का सब्सिडरी बुक्स होता तो सेल में भी तो यहाँ पे टोटल अमाउंट कुछ ना कुछ आया होता। लेट सपोज यहाँ 50,000 आया है, तो अगर हम यहाँ पे सेल्स अकाउंट बनाते, सेल अकाउंट बनाते, तो यहाँ पे सीधा 50,000 रुपीज पोस्टिंग कर दिया जाता है बाई सन्ड्री सेल्स एज पर सब्सिडरी बुक्स। ठीक है ना, तो सीधा एक बार में टोटल ट्रांसफर कर दिया जाता है। बस यही डिफरेंस है दोनों, परचेज में, सब्सिडरी बुक से ट्रांसफर करने में और जनरल से ट्रांसफर करने में। दूसरा एक डिफरेंस और है, और दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि जब भी आप सब्सिडरी बुक से परचेज अकाउंट में या किसी भी अकाउंट में ट्रांसफर करोगे तो उस अकाउंट को हमें क्लोज करना पड़ता है। जैसे यहां देखो 35,000 और यहां 35,000, तो अब हम यहां पे क्या लिखेंगे, अब हम सर यहां पे लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी, कितना, 35,000। नहीं, ये गलत है, सीडी यहां लिखा है, तो सर यहां लिखने में क्या दिक्कत है, दोनों तो सेम ही अकाउंट है। हाँ है तो सेम अकाउंट, लेकिन पोस्टिंग कहां से की, अपने सब्सिडरी बुक से किए, तो इस अकाउंट को अब हमें क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इसको ट्रांसफर कर देते हैं जहां इसको ट्रांसफर होना चाहिए। अब मुझे बताओ कि परचेज अकाउंट कहां जाता है, तो सर ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड जाता है। सेल अकाउंट कहां जाता है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड जाता है। इसे कहते हैं क्लोजिंग एंट्री पास करना। अभी सिखाऊंगा क्लोजिंग एंट्री क्या मतलब होता है, कैसे पास करते हैं। बस नॉर्मल जो चीजें पूछा इतना बताओ। परचेज अकाउंट कहां जाता है सर, ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, डेबिट साइड। तो इसको हम सीधा क्या लिख देंगे, यहां पे लिखेंगे जो भी बैलेंस आएगा लिख देंगे बाई ट्रेडिंग अकाउंट, बाई ट्रेडिंग अकाउंट। सर अगर यही सेल अकाउंट होता तो सेल अकाउंट किस से जाता है, तो सर ट्रेडिंग में जाता है, क्रेडिट साइड, तो यहां लिख देंगे टू ट्रेडिंग अकाउंट। लेकिन सर आप तो यहां पे डेबिट लिख रहे हो, तो भाई मेरे यहां पे मैंने सेल अकाउंट में डेबिट साइड लिखा है, तभी तो ट्रेडिंग अकाउंट में बाय सेल अकाउंट क्रेडिट साइड जाएगा। यहां डेबिट साइड है तभी तो क्रेडिट साइड जाएगा, यहां क्रेडिट साइड है तभी तो यहां पे डेबिट साइड आएगा ट्रेडिंग में। ठीक है, तो जब हम सब्सिडरी बुक से ट्रांसफर करते हैं तो डायरेक्ट उसको हम जहां पे उसको जाना होता है वहां पे ट्रांसफर कर देते हैं। अब थोड़ा सा और समझो इसका क्या, इन सब चीजों का क्या मतलब है। ट्रांसफर वाला थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है आपको। देखो जो मैंने ट्रांसफर किया इसको हम करते हैं क्लोजिंग एंट्री। आपने क्लास 11th में क्लोजिंग एंट्री पढ़ी होगी, अगर आपने नहीं पढ़ी, आपको याद नहीं है, थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। देखो जरा क्लोजिंग एंट्री क्या होता है। क्लोजिंग एंट्री का सिंपल ये मतलब है कि हम जो भी अकाउंट प्रिपेयर करते हैं उसको लास्ट में क्लोज कर देते हैं। क्लोज का मतलब उसका बैलेंस जो भी आता है उसके हम जहां पे उसका एंड होता है वहां पे उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं, यानी बुक्स ऑफ अकाउंट को हम क्लोज कर देते हैं। तो देखो जब हम क्लोजिंग एंट्री पास करते हैं तो एसेट्स, लायबिलिटी, एसेट्स एंड लायबिलिटी और कैपिटल, इन सबकी क्लोजिंग एंट्री पास नहीं होती। ये क्या मतलब है सर, समझो जरा, 2 मिनट टाइम दो मेरे को, समझाता हूं। इन सबकी क्लोजिंग एंट्री पास नहीं होती क्योंकि इनका, इसलिए अगर इन एसेट्स अकाउंट आपने बनाया है या लायबिलिटी अकाउंट बनाया है, कैपिटल अकाउंट बनाया है, तो इसके बैलेंस में आपको बैलेंस सीडी निकलेगा, यानी क्लोजिंग बैलेंस होगा, उस अकाउंट से क्लोज नहीं होगा। लेकिन अगर एक्सपेंस अकाउंट, लॉस अकाउंट, किसी तरह का इनकम या गेन अकाउंट, ये सारे अकाउंट आपने बनाया है तो इन सब की क्लोजिंग एंट्री पास की जाती है। अभी मैं आपको प्रूफ करके दिखा देता हूं। इन सब की क्लोजिंग एंट्री पास की जाती है। अब देखो इन सब की अगर क्लोजिंग एंट्री आप पास करोगे तो इन सब के अकाउंट में कुछ बचेगा नहीं, तो नेक्स्ट ईयर ये कैरी फॉरवर्ड हो ही नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या ऐसा कभी देखा है क्या, जब आपने सपोज कि कैश अकाउंट बनाया तो क्या कभी ऐसा होता है कि कैश अकाउंट हम बनाते हैं तो पहले से हमारे पास यहाँ पे बैलेंस होता है, टू बैलेंस बीडी। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मतलब प्रैक्टिकली हो सकता है ना।
हाँ सर हो सकता है, सपोज यहाँ 50,000 टू बैलेंस बीडी था। तो जरा मुझे बताओ ये आपने टू बैलेंस बीडी जो 50,000 बताया इसका क्या मतलब है? इसको हम बोलते हैं सर ओपनिंग बैलेंस, यही मतलब है सर, इसको हम क्या बोलते हैं? ओपनिंग बैलेंस। अब ये ओपनिंग बैलेंस कहां से आया? यहाँ पे 50,000 ये कहां से आया? सपोज हम 20-21 का बना रहे हैं, ये ओपनिंग बैलेंस 50,000 कहां से आया? तो आप सीधा यही बोलोगे सर ये प्रीवियस ईयर का जो अकाउंट बनाया होगा ना, ये जो आपने प्रीवियस ईयर का जो आपने कैश अकाउंट प्रिपेयर किया होगा, उस कैश अकाउंट में बाई बैलेंस सीडी यानी क्लोजिंग बैलेंस 50,000 रुपीज आया होगा, और इसी बैलेंस को हम इस ईयर ओपनिंग बैलेंस में ट्रीट कर रहे हैं। बिल्कुल सही है, ये लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस है, इस ईयर का ओपनिंग बैलेंस हो रहा है। ठीक है, एकदम क्लियर है। अब जरा मुझे बताओ, सपोज हमने एक सैलरी अकाउंट बनाया, ठीक है, क्या सैलरी अकाउंट में ऐसा कभी देखा है क्या? टू बैलेंस बीडी 10,000 यानी ओपनिंग सैलरी 10,000 कभी देखा है क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं देखा। आउटस्टैंडिंग सैलरी का देखा होगा। लाइव तो आउटस्टैंडिंग सैलरी तो लाइबिलिटी हो गया ना। मैं तो पहले बोला ही कि लाइबिलिटी का अकाउंट क्लोज नहीं होता, इसका सीडी आता है। लाइबिलिटी का क्लोजिंग एंट्री नहीं होता, मैं भी तो मना किया। आउटस्टैंडिंग सैलरी देखा होगा, ये देखो यहां मैंने बोला तो सही कि एसेट लाइबिलिटी कैपिटल इन सब का क्लोजिंग एंट्री नहीं होता, इन सब का क्लोजिंग एंट्री होता है। मैं सैलरी की बात कर रहा हूँ, आउटस्टैंडिंग सैलरी नहीं, लाइबिलिटी की नहीं बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ एक्सपेंस और इनकम की बात कर रहा हूँ। क्या आपने सैलरी में ऐसा कहीं देखा है क्या? नहीं सर, नहीं देखा। लेट सपोज आपने सेल्स अकाउंट बनाया, क्या सेल्स अकाउंट में कभी ऑप्शन देखा है क्या बाई बैलेंस बीडी यानी पहले से इतना सेल्स है? नहीं, ऐसा आप कभी नहीं देखोगे। ऐसा क्यों? क्योंकि सर ये अकाउंट्स एवरी ईयर क्लोज कर दिए जाते हैं। एक्सपेंस, इनकम, गेन, लॉस, ये सारी चीजें हर साल इस अकाउंट को क्लोज कर दिया जाता है। तो सर क्लोज तो कैश अकाउंट भी हर साल होता है, तभी तो यहाँ पे सीडी आया हुआ। हाँ, हर साल क्लोज होता है, लेकिन उसका अमाउंट जो है नेक्स्ट ईयर ओपनिंग में ट्रांसफर हो जाता है, यानी इसका कैरी फॉरवर्ड होता रहता है। लेकिन एक्सपेंस और इनकम का कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। समझो मेरी बात को। कहने का मतलब ये है कि हमने एक सैलरी अकाउंट बनाया, हमने एक सैलरी अकाउंट बनाया और सैलरी में हमने यहाँ पे क्या किया, टू इसको उसको पूरे साल हमने जो भी सैलरी देना था दे दिया, कैश बैंक से जो भी दिया था, और यहाँ पे टोटल कितना आ गया? 50,000 रुपए की सैलरी आ गई। अब यहाँ पे क्या होगा? 50,000 रुपए की सैलरी आएगी। तो ये जो बाई बैलेंस आप सीडी निकालोगे 50,000 रुपए का, ये ऐसा थोड़ी है कि बैलेंस शीट या लाइबिलिटी में कहीं जाएगा। तो जब ये कहीं जाएगा नहीं तो इसको फिर कैरी फॉरवर्ड कैसे कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। अगर आप कैरी फॉरवर्ड करोगे, मान लो कि इसको सपोज कि हमने नहीं दिखाया, कैरी फॉरवर्ड करना है, तो भाई जब कैरी फॉरवर्ड करोगे तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड फिर शो नहीं होगा। शो नहीं होगा तो प्रॉफिट या लॉस हमारा सही नहीं आएगा। कहने का मतलब है कि जितना भी एक्सपेंस और इनकम, लॉस और गेन, ये सारी चीजें ट्रेडिंग एंड पीएनएल में हर एक साल ट्रांसफर हो जाती है, इसलिए इनका क्लोजिंग बैलेंस कुछ बचता नहीं, सीडी बीडी उनका कुछ आता नहीं। अगर आप ट्रांसफर नहीं करोगे तो फिर प्रॉफिट लॉस सही नहीं आएगा। आपने एक सेल अकाउंट बनाया और सेल का जो अमाउंट था आपने उसको ट्रेडिंग में ट्रांसफर नहीं किया, तो फिर ट्रेडिंग अकाउंट में जब बाई सेल यहाँ कहां से लिखोगे जब वहां पे आपने ट्रांसफर ही नहीं किया? तो आपने सैलरी अकाउंट को प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर नहीं किया, टू सैलरी कैसे लिखोगे? फिर प्रॉफिट कैसे निकालोगे? ना कुछ इनकम दिखेगा ना कुछ एक्सपेंस दिखेगा, क्योंकि आपने सारे बैलेंस जो लेजर बनाए हैं इनकम एक्सपेंस का तो वहीं छोड़ दिए सीडी में, और फिर नेक्स्ट ईयर उसी एक्सपेंस का। अब ये देखो, सैलरी थी तो पिछले साल की, आपने अगर वहां सीडी कर भी दिया, सैलरी अकाउंट में सीडी कर दिया 50,000, और नेक्स्ट ईयर में फिर से सैलरी अकाउंट बनाकर तो इसको बीडी करोगे क्या 50,000? मतलब 50,000 पिछले साल की सैलरी, मतलब पिछले साल का एक्सपेंस इस साल दिखा रहे हो, पूरा अकाउंट से हिल जाएगा ये तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सारे एक्सपेंस और इनकम के अकाउंट्स को हर साल क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने का मतलब है हर एक साल उनकी क्लोजिंग एंट्री पास की जाती है। अब क्लोजिंग एंट्री कैसे पास की जाती है देखो, तो पहले अगर हम बात करें एक्सपेंस की, तो एक्सपेंस की क्लोजिंग एंट्री क्या होती है? तो देखो, जितने भी कुछ एक्सपेंस जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, कुछ एक्सपेंस जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, और कुछ एक्सपेंस जाते हैं पीएनएल अकाउंट में। तो जो एक्सपेंस ट्रेडिंग में जाते हैं, जैसे कि परचेज हो गया, ओपनिंग स्टॉक का अकाउंट हम नहीं बनाते इसलिए हम उसकी बात ही नहीं कर रहे। टू परचेज हो गया, टू वेजेस हो गया, टू कैरीज इनवर्ड हो गया, टू कोयला हो गया, टू फ्रेट इनवर्ड हो गया, हाँ लाने का, ठीक है, फ्रेट इनवर्ड हो गया, टू फ्यूल कंजम्पशन हो गया। ये सारी चीजें मतलब जो ट्रेडिंग में जाती है, मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है।
ये सारी चीजें ट्रेडिंग में जाती है। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब क्या है? सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, है ना, कैरीज आउटवर्ड, और क्या हो सकता है? इंश्योरेंस। ये सारी चीजें डेबिट में, प्रॉफिट लॉस में जाती है। तो अब अगर हम इन सब में किसी का लेजर बनाएंगे, इन सब में किसी का लेजर बनाएंगे, तो उस लेजर को हमें क्लोज करना पड़ेगा। अगर सब्सिडरी बुक्स के थ्रू बनाएंगे तो सब्सिडरी के, सर जनरल के थ्रू क्यों नहीं क्लोज करते? क्योंकि जनरल के थ्रू आप क्या करते हो, पहले जनरल बनेगा, फिर लेजर बनेगा, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर पूरा प्रोसीजर चलता है। और यहाँ पे क्या करते हैं, सीधा सीधा क्या करते हैं ये लोग, सीधा हम क्या करते हैं, परचेज से सीधा के सीधा उसको ट्रेडिंग में ट्रांसफर कर देते हैं, सैलरी से सीधे से प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देते हैं। अब जरा मुझे बताओ, मैंने यहाँ पे परचेज अकाउंट बनाया और यहाँ पे हमने बहुत सारी एंट्री कर दी, टू राम से हम जहां से भी करना था, यहाँ पे 50,000 रुपीज लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे भी मैंने 50,000 रुपीज लिख दिया। तो यहाँ पे बाई बैलेंस सीडी कितना आएगा? 50,000 आएगा। तो मैंने बाई बैलेंस सीडी की जगह क्या लिख दिया? बाई ट्रेडिंग अकाउंट। इसमें क्या परेशानी है? इसका मतलब यही तो है कि यहाँ पे मैंने क्रेडिट किया है ट्रेडिंग के नाम से, तो ट्रेडिंग में कहां जाएगा? डेबिट साइड जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अगर मैं वेजेस का अकाउंट बनाऊंगा तो वेजेस अकाउंट भी कहां जाएगा? बाय ट्रेडिंग में ही जाएगा। अगर इसका एंट्री में पूछूं कि इसका जर्नल एंट्री क्या दिखेगा, तो देखो यहाँ पे परचेज अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। और ट्रेडिंग अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। किसके नाम से? ट्रेडिंग जो डेबिट हो रहा है किसके नाम से? परचेज के नाम से। और जो परचेज क्रेडिट हो रहा है किसके नाम से? ट्रेडिंग के नाम से। यानी सिंपल ये हुआ है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट और परचेज अकाउंट हो रहा है क्रेडिट। यानी एंट्री ये बन के निकलती है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। वेज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू कैरीज इनवर्ड। यानी जितने भी ट्रेडिंग में जाने हैं डेबिट साइड, उन सबके एक्सपेंस, उन सारे अकाउंट को क्लोज करते समय बाय ट्रेडिंग लिखा जाएगा। सर अगर ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड जाना है तो इनकम की बात करें तो जैसे कि मान लो सेल, अगर हम सेल अकाउंट बनाएंगे तो जरा मुझे बताओ, अगर हमने सेल्स अकाउंट प्रिपेयर किया किसके थ्रू? देखो मैं सब्सिडी बुक्स के थ्रू कह रहा हूं, नॉर्मल वाले में हम ट्रांसफर नहीं करते, सीडी लिख के छोड़ देते हैं। मैं सब्सिडी बुक्स के थ्रू कह रहा हूं, ट्रांसफर करना पड़ता है। हमने सेल अकाउंट बनाया तो यहाँ पे किस साइड एंट्री करते हैं हम लोग? इस साइड करते हैं, बाई राम, बाई श्याम, जो भी था टोटल हमने मान लो सपोज 2 लाख रुपए का सेल कर दिया। तो यहाँ पे क्या आएगा? इस साइड क्या आएगा? तो सर इससे आएगा टू बैलेंस सीडी 2 लाख रुपए। अब टू सीडी हमें लिखना नहीं है, क्या लिखना है? ये अमाउंट कहाँ जाना है? तो सर ये लिख दो यहाँ पे टू ट्रेडिंग अकाउंट, के भी ट्रेडिंग में जाना है। कितना? 2 लाख रुपए। तो ये कहाँ चला गया? यहाँ पे चला गया, बाई सेल के नाम से 2 लाख रुपए। ठीक है, एंट्री क्या बन रही है? देखो सेल्स अकाउंट डेबिट हो रहा है और ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो अगर कोई एंट्री मुझसे पूछता है तो मैं क्या बोलूंगा? सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, 2 लाख और 2 लाख। आपने ये पहली बार देखा होगा, अनोखी एंट्री मत बोलना कि सर सेल डेबिट कहाँ होता है, सेल तो हर जगह क्रेडिट होता है। सही बात है, सेल हर जगह क्रेडिट होता है, लेकिन यहाँ पे सेल के अकाउंट को क्लोज करना है तो तभी तो डेबिट करूंगा। जो चीजें क्रेडिट होती है उसको क्लोज करने के लिए क्रेडिट करूंगा तो और इंक्रीज हो जाएगा। उसको क्लोज करना तो उसके रिवर्स जाना पड़ेगा, मुझे डेबिट करना पड़ेगा। सपोज परचेज अकाउंट क्लोज करना है तो परचेज अकाउंट किस साइड जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड। तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, यानी परचेज क्रेडिट हो रहा है, ट्रेडिंग डेबिट हो रहा है। तो ऐसे हम ट्रांसफर करते हैं, इसलिए बाय ट्रेडिंग बाय पीएनएल। ऐसे हम क्या कर सकते हैं? सर सैलरी अकाउंट है तो सैलरी अकाउंट हमने बनाया तो उसको कैसे क्लोज करेंगे? तो सर सैलरी अकाउंट अगर आपने बनाया है तो उसको पीएनएल में डेबिट साइड भेज के क्लोज करना पड़ेगा। तो क्या लिख दोगे? बाई, क्या लिखेंगे बताओ जरा, कोई बता सकते हो तो बताओ कमेंट करके। बाई पीएनएल अकाउंट, बहुत ईजी है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखो अगर हमने यहाँ पे कोई सैलरी अकाउंट बनाया है तो यहाँ पे क्या आएगा? बाई पीएनएल अकाउंट। ठीक है, तो आई होप आपको क्लोजिंग एंट्री का मतलब समझ में आ गया और क्लोज क्यों करते हैं समझ में आ गया। और क्लोजिंग जर्नल एंट्री आप खुद से कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में जितनी चीजें डेबिट साइड जानी है उसको क्या बोलोगे आप? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंस आपको पता है क्या क्या होता है? ट्रेडिंग में जो क्रेडिट साइड जाना है तो उसको डेबिट कर दो, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, बस 2 एंट्री में सारी कहानी खत्म। जो पीएनएल में डेबिट साइड जाना उसको क्या बोलोगे? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जो पीएनएल में क्रेडिट साइड जाना उसको क्या बोलोगे? तो उसको बोलोगे सर
इनडायरेक्ट इनकम, अकाउंट डेबिट टू, इनडायरेक्ट इनकम अकाउंट डेबिट टू क्या, पीनल अकाउंट। तो ये 4 एंट्री में हमने पूरी क्लोजिंग एंट्री पढ़ ली, ठीक है। तो ट्रांसफर क्यों करते, कैसे करते हैं, हमें समझ में आ चुका है। अब हम आते हैं सीधा अपने क्वेश्चंस पे। क्या कह रहा है, पोस्टिंग टू लेजर अकाउंट फ्रॉम सब्सिडरी बुक्स, सब्सिडरी बुक से लेजर अकाउंट बना के आप दिखाओ। चलो अब हम बना के देखते हैं, कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं। बस इसका एक ही कॉन्सेप्ट है कि आपको क्लोजिंग एंट्री का मतलब समझ में आना चाहिए, क्लोजिंग एंट्री आना चाहिए, और दूसरी चीज आपको सब्सिडरी बुक्स बनाना आना चाहिए, बस 2 ही कॉन्सेप्ट है। तो सब्सिडरी बुक्स मैंने प्रिपेयर करना पहले सिखा दिया था, और क्लोजिंग एंट्री मैंने अभी सिखा दिया। क्लोजिंग का मतलब क्या है, किस साइड जाएगा, जैसे देखो ये कहा गया है, ये कैश है, कैश तो कहीं नहीं जाता, कैश एसेट है मैंने बोला था, तो देखो इसका सीडी आया है। अभी इसको बनाना सिखाऊंगा। ये परचेज क्या है, तो सर परचेज एक्सपेंस है, इसको क्लोज करना पड़ेगा। परचेज कहाँ जाता है, ट्रेडिंग में, देखो लिखा बाय ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। सेल क्या है, तो सर सेल भी ट्रेडिंग में जाता है, देखो लिखा होगा ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। अभी जो मैंने समझाया था, ठीक है। अब मैं इसको प्रिपेयर करना बताता हूँ कैसे बनाते हैं। एक बार एक ही एंट्री करनी होती है सबको ऐड करके, इसमें 4-5 एंट्री करने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, लेट अस द कंटिन्यू द इलस्ट्रेट द सेक्शन इलस्ट्रेशन 8, 9, 10 अबव इन द प्रोस्पेक्टिव लेजर। कह रहा है कि 8, 9, 10 को आप लेजर बना के दिखाओ, यानी 8, 9, 10 में सब्सिडरी बुक्स बनाया होगा और बोल रहा है कि उसको क्या करो, लेजर में कन्वर्ट करो। तो देखते हैं 8, 9, 10 में क्या सब्सिडरी बुक्स है, फिर हम उसको लेजर में कन्वर्ट कर देंगे। सिंपल सी बात है। ये देखो, ये हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 8 है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 8 से आपको क्या बनाना है, पहले आपको सब्सिडरी बुक्स बनानी है। और ये क्वेश्चन मैंने पूरा करा दिया था, सब्सिडरी बुक्स बनाना भी सिखा दिया था जब सब्सिडरी बुक सिखाया था। तो ये हमें सब्सिडरी बुक्स बना पड़ा है, किसका, कैश बुक, यानी कैश का सब्सिडरी बना हुआ है। अब किसका बनाना है, तो सर अब लेजर बनाना है कैश का। कैश का सब्सिडरी बुक्स तो बना हुआ है, कैश का हमें लेजर बनाना है। अब सर इसमें देखो 3 कॉलम है, कैश, बैंक, डिस्काउंट। किसका बना है, तो हम कैश का बना देंगे, बैंक का बना देंगे, डिस्काउंट का नहीं बनाएंगे। ऐसा क्यों सर, देखो फिलहाल वैसे इस क्वेश्चन में तो सिर्फ कैश कैश का बनाना है, लेकिन हम दोनों का बना के मैं आपको दिखा दूंगा, कैश का भी कैसे बनता है, डिस्काउंट का भी कैसे बनता है। सर हमें कौन सा बनाना है, कौन सा नहीं बनाना, जो आपको बोलेगा कि ये बुक बनाओ, वो बुक आप आराम से बना दोगे। जो अकाउंट बोलेगा वो अकाउंट बना दो। फिलहाल इसमें हम कैश अकाउंट बना के आपको दिखा देता हूं, और बैंक अकाउंट भी आपको बना के दिखा देता हूं, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फॉर्मेट बना लेता हूँ कैश अकाउंट का। तो देखो हम लोग बना रहे हैं कैश अकाउंट, और ये क्या है, कैश बुक, यानी ये है हमारा सब्सिडरी बुक्स। अब सब्सिडरी बुक्स हम क्या बना रहे हैं, लेजर बना रहे हैं। अब मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि आप लोगों से एक बार में सबको ऐड करके टोटल एंट्री कर देते हैं। तो पहले देखो, पहले ओपनिंग, अगर देखो ये फिलहाल तो बन रहा है कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस तो होता ही है। तो पहले हमारे पास जो ओपनिंग उसे लिखना पड़ेगा। ओपनिंग क्या है, 1 जनवरी का 3800 रुपए का ओपनिंग है। तो यहाँ पे मैं डेट डाल देता हूं, और यहाँ पे लिखता हूँ टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी कितना है, 3800 रुपीज का लिख दिया मैंने। इसके बाद यहाँ पे कैश अकाउंट में जितने कैश रिसीव हुए होते, जैसे यहाँ पे कुछ था, यहाँ पे कुछ होता, यहाँ पे, तो मैं इन टोटल को ऐड करके एक बार ही लिखता। फिलहाल इस क्वेश्चन में एक ही अमाउंट है, सिर्फ 2500 रुपए। देखो एक ही अमाउंट है, तो मैं सिर्फ 2500 लिख सकता हूँ और क्या करूं। लेकिन अगर यहाँ पे बहुत सारे अमाउंट होते तो मैं इन सबको ऐड करके एक बार में लिखता। मैंने आपको बताया था कि एक बार में टोटल ट्रांसफर किया जाता, एक एक एंट्री नहीं होती इसमें, सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग अलग से कर सकते हो, बाकी सब एक बार में ट्रांसफर कर देते हैं। देखो मैं यहाँ पे सपोज करता हूँ, मान लो यहाँ पे 2500 रुपए है, यहाँ पे 500 रुपए होता है, और यहाँ पे 200 रुपए और होता है। तो मैं क्या करता, तो देखो 500 ये 2500 ये 3000 2 3200। तो यहां से यहां तक कैश में कितना रिसीव हुआ है, 3200 रुपए। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता, टू सनरी, सनरी मतलब टोटल रिसिप्ट कितना, 3200 रुपए। क्या लिखता, एज पर कैश बुक या सब्सिडरी बुक्स, ठीक है ना। ऐसे में करता। सेम यही इधर पेमेंट की बात आती है, तो बाई सनरी पेमेंट एज पर कैश बुक। अब पेमेंट में भी देखो यहाँ पे एक ही है 1500 रुपए, मान लो यहाँ 500 होता, यहाँ 200 रुपए होता, यहाँ 300 होता, मैं तो क्या होगा 15, ये 2000 और ये कितना 2500। तो यहाँ पे टोटल कितना आता 2500। मैं फिर से वही कह रहा हूं कि मैं टोटल पेमेंट एक बार ऐड करके क्रेडिट में लिख दूंगा,
और टोटल रिसिप्ट ओपनिंग को छोड़ के टोटल रिसिप्ट एक बार ऐड करके डेबिट में लिख दूंगा। एंट्री एक ही होनी है टोटल की, इसकी तरह बार बार एंट्री नहीं होनी। बार बार तब होता मैं जब जनरल से ट्रांसफर करता, फिलहाल मैं सब्सिडरी से ट्रांसफर कर रहा हूं तो सब्सिडरी बनाने का कुछ तो फायदा हो। लेकिन अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही एंट्री है, तो मैं एक ही करूंगा। तो इस साइड अगर मैं बात करूं टोटल रिसिप्ट कितना है, तो सर टोटल रिसिप्ट 2500 रुपए, तो यहाँ पे 2500 लिख दो। और इस साल टोटल पेमेंट कितना है, क्लोजिंग को छोड़कर सर टोटल पेमेंट है 1500 रुपए, तो यहाँ लिख दो 1500 रुपए। अब मैं इसको क्या करता हूँ, टोटल कर देता हूँ। टोटल कितना आएगा, तो 3800 और 2500 कितना आएगा, तो ये आएगा 6300। तो इधर भी कितना आएगा 6300। और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, बाई बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस सीडी 63 में से 15 माइनस करो कितना आएगा 4800। लेकिन सर आपने कहा था यहाँ पे तो बाई ट्रेडिंग बाई पीएल ऐसा कुछ लिखा जाएगा। भाई मेरे वो मैंने एक्सपेंस अकाउंट इनकम अकाउंट इन सब के लिए बताया था, ये एसेट अकाउंट है। एसेट अकाउंट को क्लोज हम नहीं करते, ऐसे ही रहेगा। ये क्लोज का मतलब अकाउंट तो क्लोज होगा, इसका क्लोजिंग एंट्री पास नहीं होती। ये अगले साल फिर से बीडी बनेगा, फिर से ओपनिंग बनेगा। जो चीजें बैलेंस शीट में जाती है, जो चीजें बैलेंस में जाती, चाहे वो एसेट हो चाहे लायबिलिटी हो, उनका क्लोजिंग अमाउंट आता है और अगले साल फिर से ओपनिंग क्लोजिंग बनता है। लेकिन जो चीजें बैलेंस शीट में नहीं जाती उन अकाउंट को क्लोज करके पूरी क्लोजिंग एंट्री पास करके उनको ट्रेडिंग या पीएनएल में भेज दिया जाता है। क्लियर है? चलो, तो ये मैंने आपको कैश अकाउंट बना के दिखा दिया। सेम एज इट इज आप बैंक अकाउंट भी बना सकते हो। फिलहाल इस क्वेश्चन ने बोला तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम चलो मैं बना के आपको दिखा देता हूँ। ये आपने क्या किया, सब्सिडरी बुक से लेजर बना दिया। देखो कितना ईजी है। अगर आप बैंक अकाउंट बनाओगे तो भी सेम ऐसे ही होगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही है कॉलम बनाने में। ठीक है, ये आपका डेट है, यहाँ पर्टिकुलर, यहाँ अमाउंट, ये डेट पर्टिकुलर और अमाउंट आप लोग देख लेना। अब सबसे पहले अगर ओपनिंग होगा तो लिखेंगे यहाँ ओपनिंग है 27500। तो क्या लिखोगे, देखो ओपनिंग तो मुझे लिखना पड़ेगा ना, ओपनिंग रिसिप्ट में नहीं आता, पहले से था, इसलिए मैं 27500 यहाँ पे शो कर रहा हूँ। इसके बाद जितना भी पैसा रिसीव हुआ होगा सबको ऐड करके एक बार लिखूंगा, यहां से लेकर यहां तक कितना रिसीव हुआ है। तो सर 19800 रिसीव हुआ है और 4500, 19800 4500, तो टोटल 24300। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा 24300, क्या लिखूंगा टू सन्ड्री रिसिप्ट, मतलब टोटल रिसिप्ट एज पर कैश बुक। ठीक है, सेम एज इट इज टोटल पेमेंट, ये सबको ऐड कर दो। टोटल पेमेंट कितना आ रहा है, तो इसमें सर 7500 का है, फिर 2500 का है, फिर 4500 का है। तो टोटल पेमेंट है 14500। तो बाय सन्ड्री पेमेंट, बाय सन्ड्री पेमेंट कितना पेमेंट है मेरा 14500। अगेन ये क्या है, एसेट अकाउंट है, तो इसका सीडी निकल के आएगा, इसको हम कहीं भी ट्रांसफर नहीं करेंगे। तो इसको 27500 ऐड करते हैं, इसको दोनों को ऐड करके कितना आ रहा है 51800, और इसको भी 51800। 51800 से माइनस करो 14500, क्या निकल के आया बाई बैलेंस सीडी कितना निकल के आया 37300 रुपीज। तो ये हमने, क्या दिक्कत है, क्या कोई दिक्कत है क्या इसमें, बिल्कुल ही इजी है। ये हमने क्या बना लिया, अपने बुक से अकाउंट में ट्रांसफर करना सीख गए। चलो और करके देखा, 9 भी कर देते हैं। 9 में क्या बनाया देखो, तो 9 में सर परचेज बुक बनाया है, यानी हमें इसे किस में ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो इसे हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा परचेज अकाउंट में। तो लो मैं आपको परचेज अकाउंट में ट्रांसफर करके दिखा देता हूं। ये हमारा हो गया परचेज अकाउंट, यहां पे मैं लिखता हूं डेट। ठीक है ना, अब देखो जरा क्या लिखूंगा यहाँ पे, टोटल मैंने कहा था टोटल कितना है, तो सर टोटल 19000 रुपीज है। बस काम खत्म। किस साइड जाएगा, डेबिट साइड। क्या लिखेंगे, टू डेबिट साइड, टू सन्ड्री परचेज एज पर परचेज बुक या सब्सिडरी बुक कितना 19000 हो गया, खत्म, बन गया तुम्हारा क्या लेजर, किससे सब्सिडी बुक से। अब यहाँ पे मैं बाई बैलेंस सीडी नहीं लिखूंगा क्योंकि परचेज अकाउंट जाता है ट्रेडिंग में, था बाई ट्रेडिंग अकाउंट, बाई ट्रेडिंग अकाउंट 19000 रुपए। इससे इजी कुछ हो सकता है क्या, सर ये तो समझ में आ गया, आपने ये कैसे बनाया, भाई ये तो बनाना आपको आना चाहिए ना, सब्सिडी बुक्स मैंने सिखा रखा है।
ठीक है। ऐसी सेम एज इट इज सेल का, ये लो, ये किसका क्वेश्चन नंबर 10 भी कर लेते हैं। ये किसका, ये सेल डे बुक, यानी क्या बनेगा यहाँ पे, तो सर यहाँ पे सेल अकाउंट का लेजर बनेगा, ये बना दो, ठीक है। डेट वोट अपना देख लेना, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। अब ये जो है टोटल सेल कितना हुआ है 172,500, किस साइड जाएगा सर, क्रेडिट साइड। क्या लिखेंगे, बाई सन्ड्री सेल्स एज पर सेल बुक या सब्सिडरी बुक्स 172,500, तो ये क्या आएगा 172,500। सेल कहां जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में, तो टू ट्रेडिंग अकाउंट सीडी नहीं आएगा 172,500, ये हमारा हो गया। तो ये भी हमने कर लिया। अब जरा मुझे बताओ इससे ये कुछ है क्या अकाउंट्स में। अगर आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आता है तो आपका सब, ये लो, ये तीनों अकाउंट मैंने आपको ऊपर ही बना के दिखा दिया। कैश अकाउंट देखो, टू ओपनिंग लिखा है, टू मिसलेनियस रिसिप्ट या सन रिसिप्ट, टोटल रिसिप्ट कितना 2500, ये टोटल यहाँ पे पेमेंट किया, और जो सीडी बचा यही मैंने किया था। देखो परचेज अकाउंट बनाया मैंने, टोटल ट्रांसफर कितना हुआ, टू सनरी एज पर परचेज डे बुक, ठीक है, कितना 19,000 रुपए, और ट्रांसफर कहाँ कर दिया इसको, बाय ट्रेडिंग अकाउंट में 19,000। देखो इसमें सीडी आया है लेकिन यहाँ पे कोई सीडी नहीं है। ऐसी सेम सेल को यहाँ पे किया, टोटल 1,72,000 और बाय ट्रांसफर करके 1,72,000 खत्म कर दिया। ये आपके बन गए क्या, लेजर अकाउंट। कहां से बने, सब्सिडरी बुक्स के थ्रू, ठीक है। तो यही था आपका आज का टॉपिक, बिल्कुल इजी है। अगर आज का टॉपिक की अगर बात करें तो आपको दो ही चीज, अगर आपको क्लोजिंग एंट्री आती है, और क्लोजिंग एंट्री आप सबको आती है, बस आपको ये बस समझना था कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, वो मैंने बता दिया, एंट्री भी समझा दी। दूसरा, अगर आपको सब्सिडरी बुक्स बनाने आती है तो सब्सिडरी बुक्स जब आप बना दोगे उसके बाद ट्रांसफर करना बस 10 सेकेंड का भी काम नहीं है, आप 10 सेकेंड में उसको ट्रांसफर कर पाओगे। अब आ रहा टिपिकल लेजर अकाउंट, थोड़ा सा हम थ्योरी की बात कर ले। टिपिकल लेजर अकाउंट कुछ नहीं है, आपको पता ही है, मॉडर्न के लिए बता रखा है। देखो एसेट्स अकाउंट होता है, एसेट्स अकाउंट का क्या बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस सबको पता है। लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, एक्सपेंस एंड लॉस का डेबिट बैलेंस होता है, और इनकम गेन का क्रेडिट बैलेंस होता है। सेम वही एसेट और एक्सपेंस, इन दोनों का बैलेंस क्या होता है, एसेट एक्सपेंस और लॉस, है ना, इन बैंक का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। और LIC लायबिलिटी इनकम कैपिटल, इनका बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। पहले पढ़ा रखा है, यही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। अब बात आती है क्लोजिंग एंड ओपनिंग बैलेंस, ये मैंने आपको समझा दिया है, किसका क्लोजिंग किसका ओपनिंग, आप पढ़ सकते हो इसको। कुछ चीजें होती है, देखो क्या लिखा है, द बैलेंस ऑफ नॉमिनल अकाउंट, चलो पढ़ के मैं सुनाई देता हूं, देखो क्या लिखा है। द डेटर क्रेडिटर बैलेंस ऑफ द अकाउंट वी गेट द एंड अकाउंटिंग पीरियड नॉन इज द क्लोजिंग बैलेंस, सॉरी डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस। डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस जो हर अकाउंट के एंड में निकलता है उसको क्लोजिंग बैलेंस या ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस हम बोलते हैं। अब देखो बैलेंस ऑफ नॉमिनल अकाउंट, अगर हमने कोई नॉमिनल अकाउंट बनाया है और उसका बैलेंस निकल के आया क्लोजिंग बैलेंस, नॉमिनल अकाउंट का मतलब क्या है, इनकम एक्सपेंस वाला बैलेंस, है ना। तो अगर नॉमिनल अकाउंट का बैलेंस है आज क्लोजिंग बाय ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्या बोल रहा है, कह रहा है कि नॉमिनल अकाउंट के बैलेंस को, नॉमिनल अकाउंट के बैलेंस को हम कहां ट्रांसफर कर देते हैं, क्लोज करने के लिए, आर ट्रांसफर टू किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। ये बता रहा है ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर कर दे, क्यों, क्लोजिंग के लिए। विच शो नेट ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट या लॉस, जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट या लॉस निकल के आता है। लेकिन अगर पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड लायबिलिटी का बैलेंस हो गया, रियल अकाउंट एसेट का बैलेंस हो गया, रिप्रेजेंटिंग द एसेट लायबिलिटी ओनर्स इक्विटी आर रिफ्लेक्ट इन बैलेंस शीट, और ये कहां जाते हैं, बैलेंस शीट में जाते हैं। शो इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस पर्टिकुलर, दीज बैलेंस आर ट्रांसपोर्ट एज ओपनिंग बैलेंस सक्सीडिंग द अकाउंटिंग में, इसको हम क्या करते हैं, क्लोजिंग बैलेंस को अगले साल क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं एज अ ओपनिंग बैलेंस। यही समझाया मैंने आप लोगों को क्लोजिंग एंट्री में, ठीक है। अच्छा उसके बाद ये कुछ दिए हुए सिंबल्स की, इन सब का क्या मतलब क्या होता है, आप सबको पता है। CD का मतलब कैरी डाउन, BD का मतलब ब्रॉट डाउन, ठीक है। CO मतलब कैरी ओवर, BO मतलब ब्राउट ओवर, CF मतलब कैरी फॉरवर्ड और BF मतलब ब्राउट फॉरवर्ड। ये आप सबको आप पहले से आता है, कोई इसमें बड़ी भी चीज नहीं है, सब हमने पढ़ रखा है पहले से। अब देखो जैसे हमने सब्सिडरी बुक्स का सब, सॉरी जर्नल एंट्री का सब डिवीजन किया था, जनरल का सब डिवीजन किया था, एक में जनरल जनरल, दूसरे में सब्सिडरी, सब्सिडरी का फिर से सब डिवीजन किया था।
ये हमने पहले पढ़ा था। ऐसे यहाँ पे लेजर का सब डिवीजन किया गया है। सबसे पहला पर्सनल लेजर और दूसरा है इम्पर्सनल लेजर। पर्सनल लेजर में सिर्फ दो ही है, डेटर्स लेजर और क्रेडिटर लेजर। यानी अगर डेटर का हमने लेजर बनाया वो पर्सनल लेजर में आएगा, और क्रेडिटर का लेजर बनाया वो भी पर्सनल लेजर में आएगा। इसके अलावा जितने भी लेजर हैं वो सब किस में जाएंगे, इम्पर्सनल लेजर में जाएगा। अब इम्पर्सनल लेजर को फिर से हमने दो पार्ट किया। पहला है कैश बुक, कैश बुक यहाँ कवर हो जाएगा, और कैश बुक के अलावा जितने भी हमारे फिर से लेजर बनेंगे अकाउंट, वो किस में जाएंगे, जनरल में। जैसे कि नॉमिनल का लेजर बनाओ, नॉमिनल में कौन कौन से आते हैं, एक्सपेंस, लॉस, इनकम, गेन। नॉमिनल का लेजर जाओगे, नॉमिनल लेजर में जाएगा। प्राइवेट लेजर में क्या आएगा, तो प्राइवेट लेजर को हम बोलते हैं रियल वाला, यानी जितने भी एसेट के लेजर हैं डेटर को छोड़ के, डेटर यहाँ कवर हो चुका है, एसेट वाले सारे लेजर प्राइवेट लेजर में आएंगे। ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब सर ऐसा तो हमने आज तक कभी नहीं पढ़ा था, तो भाई सब्सिडी बुक्स के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया गया। वैसे नॉर्मल तो लेजर लेजर है, सबका लेजर अलग अलग बनता है। हम अभी देख रहे हैं, अब कुछ नई चीज इसमें क्या सीखने का आ रहा है कि सर सब्सिडी बुक्स के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, क्लोजिंग अकाउंट भी ट्रांसफर कर दे रहे हैं। सब्सिडी बुक्स के थ्रू अगर लेजर बनाएंगे तो लेजर को क्लासिफिकेशन भी करवा रहे हैं। हाँ, यही हो रहा है, सब्सिडी बुक्स के थ्रू हम क्या करें, लेजर को सब डिवाइड कर दे रहे हैं। देखो यहाँ पे दो तरह का पर्सनल लेजर बता दिया है। डेटर लेजर, पर्सनल में कौन कौन से आते हैं, डेटर लेजर, क्रेडिटर लेजर, और इम्पर्सनल में कौन से आएंगे, ये सारे। ठीक है, अब कैश बुक, तो कैश बुक को पता आपको जनरल में कौन सा आएगा, तो कह रहा है कि ऑल सारे आ जाएंगे, बस कौन सा डेटर और क्रेडिटर को छोड़ के। अब जनरल के अंदर दो है, कौन सा, नॉमिनल और प्राइवेट। नॉमिनल में कौन सा आएगा, ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू एक्सपेंस एंड लॉसेस, इनकम एंड गेन। और प्राइवेट में कौन सा आएगा, ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू एसेट लायबिलिटी, इन सारे ट्रांस आ जाएगा, प्राइवेट में आ जाएगा। अब बात आती है कि एडवांटेज ऑफ सब डिवीजन ऑफ जनरल। जनरल को, लेजर को बांटने का क्या एडवांटेज है, तो आप इसको रेड कर सकते हो, बहुत इजी है, कोई बड़ी बात नहीं। इजी टू डिवाइड वर्क, यानी वर्क को डिवाइड करने के लिए। दूसरा इजी टू हैंडल। अब क्या होगा कि भाई हमने काम को डिवाइड कर दिया, 3 पर्सन है XYZ, इसको मैंने प्राइवेट लेजर दिया, इसको जनरल लेजर दिया, इसको रियल लेजर दिया, तो भाई वर्क डिवाइड हो गया। अब हैंडल करने में भी इनको इजी होगा, भाई जिसको जो स्पेसिफिक काम है वही करेंगे। दूसरा इजी टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में इजी होगा। सपोज मुझे प्राइवेट लेजर का चाहिए, तो मैं प्राइवेट लेजर वाले के पास जाऊंगा, जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, इन दोनों के पास नहीं जाऊंगा। तो कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आपके लिए क्या होगा, इजी होगा। यहाँ पे देखो लिखा भी है, फ्रॉम डिफरेंट क्लासेस ऑफ लेजर पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन कैन इजिली फाउंडेड। और जिस टाइप का मुझे चाहिए उस टाइप का मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे मान लो कि सेल्स रिलेटेड चाहिए, तो सेल्स रिलेटेड किस में होगा, नॉमिनल लेजर वाले के पास होगा, तो मैं उसके पास जाऊंगा, उस अकाउंट में देखूंगा भाई मैं जो मुझे चाहिए मिल जाएगा। दूसरा क्या, मिनिमाइजेशन मिस्टेक। सबसे बड़ी बात है कि मिस्टेक कम हो जाएगा। इसको मैंने प्राइवेट दिया, इसको रियल दिया, इसको नॉमिनल दिया, जो भी लेजर जिसको मैंने दिया है उस काम में स्पेशलाइज हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ उसको वही काम करना है। एक पर्सन है वो प्राइवेट लेजर देख रहा है, सिर्फ वो प्राइवेट लेजर ही देखेगा, एक नॉमिनल तो सिर्फ नॉमिनल ही देखेगा। इससे क्या होगा कि अपने काम में स्पेशलाइज हो जाएगा। तो इससे ये होगा कि उसका गलती करने के चांसेस क्या हो जाएंगे, बहुत कम हो जाएंगे। इजी टू कंप्यूट, और सबसे बात है रिजल्ट निकालने में बहुत इजी होगा। एज अ रिजल्ट ऑफ सब डिवीजन द अकाउंटिंग वर्क में बी कंप्यूटेड क्विकली विच इज वेरी हेल्पफुल टू मैनेजमेंट। और किसने कितना काम किया इसको बहुत अच्छे से हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, कंप्यूट कर सकते हैं। और फिक्सेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ऐसे क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो जाएगी। भाई तुम्हारा काम था प्राइवेट लेजर को क्यों नहीं बनाया, तुम्हारा काम था रियल लेजर, तुम्हारा रियल क्यों नहीं तैयार हो गया, तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो तुम्हें यही काम करना है। अब बात आती है कि सर इसमें याद क्या करना, तो इन सब चीजों को अगर गो थ्रू कर लेना, पढ़ लेना, बस ज्यादा इसमें झंझट करने की कोई जरूरत नहीं। एग्जाम में से ज्यादा इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आज की क्लास में हमने जो पढ़ा है उसमें मेन इंपॉर्टेंट यही है कि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सब्सिडरी बुक्स बनाओ और फिर उसको लेजर में पोस्ट करो, तो आप उसको बहुत इजिली कर सकते हो। सब्सिडरी बुक्स आपको बनाना पहले सिखा दिया, और सब्सिडरी बुक्स के बाद लेजर में पोस्टिंग करना मैंने आज उसको सिखा दिया। तो यही दो चीज है कि एग्जाम में ऐसी क्वेश्चन आएगा, प्रिपेयर सब्सिडरी बुक्स एंड पोस्टिंग देम इनटू लेजर। सब्सिडी बुक्स बना दो और उसको लेजर में पोस्ट कर दो। अगर ऐसा आ गया कि आप जनरल एंट्री पास करो और फिर उसको लेजर बनाओ, फिर तो आप सब माहिर हो। और ये मैं लास्ट लेक्चर में करा भी चुका हूं, लेकिन फिर मैं मानता हूं कि आप सब माहिर हो, सारी चीजें कर सकते हो। अब सब्सिडी बुक्स बना के उसको लेजर में पोस्ट करने के लिए आपको सब्सिडी बुक्स बनानी आनी चाहिए, जो मैं ऑलरेडी बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूं। बार बार बोल रहा हूं क्योंकि आपको ये चीजें आनी चाहिए, तभी ये लेक्चर समझ में आएगा। दूसरी बात, थोड़ा सा आपने क्लोजिंग एंट्री समझ लिया, ओपनिंग क्लोजिंग एंट्री क्या होती है, बस यही सारी चीजें हैं। बाकी जो थ्योरी है इसको गो थ्रू कर लेना, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, याद रखने की कुछ भी चीज नहीं है। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है, ये हमारा अगला टॉपिक है ट्रायल बैलेंस। अगला टॉपिक हमारा क्या है, ट्रायल बैलेंस क्या होता है। ट्रायल बैलेंस आप सबने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है और कैसे बनता है। इसमें कोई नई चीज कुछ भी नहीं है। ठीक है,
तो हम क्या करें, इसी लेक्चर में कर ले कि अगले लेक्चर में स्टार्ट करें ट्रायल बैलेंस बनाना? चलो अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे। आई होप कि इसमें टाइम बहुत ज्यादा लग गया होगा, वीडियो फिर बहुत ज्यादा लेक्चर लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो हम अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस खत्म करने के बाद हमारे पास क्या है, फिर हमारे पास क्वेश्चंस आ जाएंगे, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। नया टॉपिक क्या देखता हूँ मैं, आपको देख के बता देता हूँ। ट्रायल बैलेंस के बाद हमारे पास क्या है, ट्रायल बैलेंस के बाद एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज के कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने के बाद हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा, जो कि है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि है डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो बहुत अच्छा टॉपिक भी है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो एक लेक्चर हमारा और होगा किस चीज का, ट्रायल बैलेंस का। उसके बाद एक लेक्चर हो सके और होगा कि कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं करा दूंगा, जो इसमें सॉल्यूशन है वो तो आप खुद करोगे, जो सॉल्व नहीं है उसको मैं कोशिश करूंगा एक आधो क्वेश्चन जिसमें जो बड़े क्वेश्चन है मैं करा दूं। ठीक है, उसके बाद हम अपना डेप्रिसिएशन स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल लगी हो, अगर यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि अगर यहाँ तक आपने देखा तो इसका मतलब ये है कि आपको वीडियो पसंद आई है। कमेंट करके जरूर बताना कि कहां तक आपने देखा, एंड तक देखा कि बीच में छोड़ के चले गए। और आपके लिए वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, ताकि ये चैनल भी ग्रो हो सके और हम आपकी ऐसे ही हेल्प करते रहें। मैंने आपको कमिटमेंट किया है कि आपका फाउंडेशन का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊंगा, तो फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊंगा, बिल्कुल एकदम अप टू डेट स्टडी मटेरियल से। तो इसलिए यार शेयर जरूर किया करो, क्योंकि शेयर करते हो कुछ व्यूज आते हैं तो कुछ हमें भी मोटिवेशन मिलता है। ठीक है ना, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक शेयर जरूर करना, कमेंट करके जरूर बताना। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।